हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y in closed interval -2 pi to 2 pi for which mod of sin 2x plus mod of cos 2x is equal to mod of sin y. First we see the key concept कि sin थीटा और cos थीटा की रेंज क्या होती है. 1 से -1 से 1. मिनिमम -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 1 ले सकते हैं दोनों. आल्सो अगर cos थीटा 0 के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल होगा, जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी 2n + 1 पाई बाय 2, जहां n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर. गिवन हमें इक्वेशन क्या दी गई है, mod of sin 2x प्लस mod of cos 2x इज इक्वल टू mod of sin y. दिस इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम करेंगे, यानी mod of sin 2x का मोड अगर हम ले प्लस mod of cos 2x का मोड अगर ले और इस पूरे का स्क्वेयर कर दिया मैंने, और राइट हैंड साइड में भी sin y है मोड में, इसका स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. दिस इम्प्लाइज ये क्या बन गया, देखिए साइन स्क्वेयर 2x बन गया. मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन स्क्वेयर है, स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. प्लस यहाँ बन गया कोस स्क्वेयर 2x प्लस 2 मोड साइन 2x इंटू कोस 2x बनेगा ये. दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर y. दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 1 प्लस, और इसे मोड के अंदर ले लूं मैं अगर 2 साइन, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 साइन 2x कोस 2x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर y. दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 4x और इसका मोड इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर y. दिस इम्प्लाइज यहां से ये हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वेयर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ साइन 4x. देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ कोस स्क्वेयर y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ साइन 4x. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिली है, कोस स्क्वेयर y, और राइट हैंड साइड हमें क्या मिली है, माइनस ऑफ मोड ऑफ साइन 4x. जो कोस स्क्वेयर y है इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, और मोड ऑफ साइन 4x की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होगी. लेकिन आगे हमने माइनस यूज कर लिया तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी. नाउ इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ साइन 4x इज लेस देन इक्वल टू 0. हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब होगी, ओनली पॉसिबिलिटीज, दोनों का इंटरसेक्शन ले अगर हम तो क्या आ जाएगा, सिर्फ इक्वल टू 0. ओनली पॉसिबल वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई equation will be when both sides are equal to 0. This implies यहां से हमारा cos स्क्वेयर y भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ साइन 4x भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. हमें y के लिए सोल्व करना है, इसलिए दिस इम्प्लाइज मैं y के लिए सोल्व कर रही हूँ. कोस y क्या हो गया, 0 के इक्वल. कोस y 0 कहाँ होता है, पाई बाय 2 पर प्रिंसिपल वैल्यू में. तो थीटा इक्वल हो जाता है या y इक्वल हो जाएगा 2n + 1 पाई बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z. अब हमें y कहाँ से कहाँ तक लेना है, बिलोंग्स टू
-2 टू 2 के बीच में। तो हमारा इसके बीच में y कब कब y की क्या वैल्यू एडजस्ट करेंगी? अगर मैं n को 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा। अगर मैं n को -1 रख दूं तो हमें क्या मिलेगा? -π/2 मिल जाएगा। अगर n को 1 रखें, देखिए यहाँ मैंने n को 0 रखा है, ये मैंने n को -1 रखा है, अब मैं n को 1 रख रही हूँ, तो ये बन जाएगा 3π/2। और अगर हम n को -2 रख दें, -2 रखेंगे तो ये -3π/2। अब n को 2 रखिए, n को जैसे मैं 2 रखूंगी ये क्या हो जाएगा? 5π/2। लेकिन ये तो किससे गया? 2π से ज़्यादा चला गया, तो हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है। इस इंटरवल में हमें y की सिर्फ 4 वैल्यू मिलेंगी। हमें नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y which satisfies the given equation is, कितनी है वो वैल्यू? 4। Then the final answer is number of values of y which satisfy the given equation is 4. Hope you understood it well. Best of luck.